मैं फिर बता देता हूं एक बार, कौन सी ऋतु है आपकी? आपकी ऋतु है लौटता मानसून। लौटता मानसून जो आपका रहेगा, रीट्रैकिंग जो मानसून रहेगा, इस मानसून की जो टाइमिंग रहेगी वो टाइमिंग कौन सी रहेगी आपकी? मध्य सितंबर से लेकर के मध्य नवंबर के बीच में। आखिर ये ऋतु बनेगी क्यों? उसका जो मेन कारण है वो ये है कि 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। इसके बाद सूरज की किरणें दक्षिण वाले भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा की ओर सीधी लंबवत चमकने लगती है लगातार, धीरे धीरे। जैसे 23 सितंबर आएगा, अक्टूबर में और दक्षिण में, नवंबर में और दक्षिण में, और 22 दिसंबर को तो कहां चमकेगा? इसके बाद से ही ये कंडीशन होने लगती है कि अपने भारत में जो एंटीसीजेड की घटना बनी हुई थी, जो निम्न वायुदाब का केंद्र जो मैदानी भाग में बना हुआ था ना, ये यहां से खत्म हो जाएगा और यहां के बजाय ये कहां पर स्थानांतरित हो जाएगा? ये यहां की बजाय भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थापित हो जाएगा। ये जो निम्न वायुदाब का केंद्र है, ये जो हवाओं को बुला रहा था, जो अपनी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को बुला रहा था, अब ये हवाएं आते हुए रुक जाएंगी। और इस कंडीशन को साथ में उत्तरी वाला भाग यानी उत्तरी गोलार्ध का जो साइबेरिया जो क्षेत्र है ना, यहाँ साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत हाई प्रेशर बनने लग जाएगा। धीरे धीरे इस वाले क्षेत्र में क्या बन जाएगा? उच्च वायुदाब। और यहां पर क्या बन जाएगा? ये लो प्रेशर। तो हवाएं दिशा को बदलने लग जाएंगी, यानी हवाएं अपनी दिशा बदलने लग जाएंगी और बादल जो आ रहे थे वो आते हुए रुक जाएंगे। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? लौटता मानसून। लौटते मानसून की चार बातें विशेषता में आपको याद रखनी है। पहली बात कौन सी होगी? पहली बात तो यह होगी कि पवन की दिशा में बदलाव। जो हवाएं होंगी ना, हवाओं की दिशा का बदलना एक महत्वपूर्ण बात तो ये याद रखनी। दूसरी, लौटते समय जब ये मानसून आते हैं तो लौटते समय बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करते हैं और जब यहां से पहुंचते हैं ये बाद, तो यहां से बादलों को लेकर के कहां पर पहुंचेंगे? आपको इस वाले तट पे, कोरोमंडल तट पे क्या करेंगे? वर्षा। तो एक तो कहां पर वर्षा करते हैं? कोरोमंडल तट पर वर्षा करते हैं। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इस समय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। कौन से चक्रवात आते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये जो चक्रवात आएंगे, ये चक्रवात कहां से आएंगे? ये बंगाल की खाड़ी से आएंगे। इस वाले भाग से यहां साइक्लोन डेवलप होंगे। ये यहां पर साइक्लोन डेवलप होंगे, ये उड़ीसा के तट से आपके भारत में एंट्री करेंगे। मोस्टली उड़ीसा आने को तो तटीय भागों में सभी जगह पर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अब तक का जो रेशो देखा गया ना, वो तो उड़ीसा के तट से यहां से एंट्री करेंगे और यहां से एंट्री करके देश के अंदर के भागों में क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। इस वर्षा को मावठ नहीं कहा जाएगा, इस वर्षा को क्या कहा जाएगा? चक्रवातीय वर्षा या मावठ से प्री की वर्षा, मावठ से पहले की वर्षा कहलाएगी। तो सिर्फ आप ये 3 से 4 बातें याद रखो, इसके अलावा नहीं पूछेगा। एक महत्वपूर्ण कथन और जो इसमें याद रखना है, अक्टूबर हीट। कौन सी हीट? अक्टूबर माह की गर्मी। तो अक्टूबर माह की गर्मी क्या होती है? तो आप राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ चुके हो कि इस समय उत्तरी भारत, ये जो नदर्न इंडिया है, इस नदर्न इंडिया का पूरा जो भाग है ना, इस समय ये कैसे रह जाता है? ये जो क्लाउड है ना, इनसे मुक्त हो जाता है, बादल रहित। जैसे ही बादल रहित रहेगा ना, तो प्रकाश की किरणें सीधी धरातल तक आएगी, धरातल को गर्म करेगी और एनवायरमेंट, हमारा जो वातावरण है, पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा। इसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? अक्टूबर हीट। तो लास्ट में आप अक्टूबर हीट डाल लो नोट में, छोटा सा पार्ट है कि इस ऋतु में उत्तरी भारत